आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरुषों की प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई कुछ अफवाहों के बारे में। क्या आप भी इन्हें सही मानते हैं? आइए बताते हैं इनसे जुड़ी हुई सच्चाई। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। महिलाओं की तरह ही पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, लेकिन पुरुषों की फर्टिलिटी को लेकर कुछ अफवाहें भी हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आजकल की खराब जीवन शैली, तनाव और चिंता महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की प्रजनन पर भी बुरा असर डाल रही है। पिछले कुछ समय से पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या में काफी कमी आई है, जिससे पुरुषों को बांझपन से लेकर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में पुरुषों की फर्टिलिटी को लेकर कई मिथक हैं। आइए बताते हैं उनसे जुड़ी सच्चाई क्या है। धूम्रपान से सिर्फ महिलाओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, पुरुषों की नहीं। ये हमारे समाज में सबसे बड़ी अफवाह है कि धूम्रपान से सिर्फ महिलाओं की फर्टिलिटी प्रभावित होती है, पुरुषों की नहीं, जबकि धूम्रपान पुरुषों की फर्टिलिटी को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। धूम्रपान करने से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी आती है। इतना ही नहीं, धूम्रपान करने से शुक्राणु एक साथ चिपकने लगते हैं, सीमेन में श्वेत रक्त कोशिकाएं उपस्थित होने लगती हैं और पुरुषों को भी धूम्रपान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धूम्रपान न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि प्रजनन क्षमता को भी पूरी तरह से अफेक्ट करता है। दूसरा मिथक है कि उम्र बढ़ने का पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रजनन क्षमता में कमी होने लगती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रजनन क्षमता जल्दी कम होती है। 44 साल की उम्र के बाद शुक्राणु गर्भधारण करने के लिए स्वीकार नहीं होते। कुछ मामलों में गर्भधारण हो जाता है जिनकी फर्टिलिटी उनकी अच्छी नहीं रहती। जितनी कम उम्र में हो उतना ज्यादा उम्र में ऐसा नहीं हो पाता। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा आहार लेना बेहद जरूरी है। पुरुष के वजन का प्रजनन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से मोटापा महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालता है, उसी तरह से पुरुषों की फर्टिलिटी भी मोटापे की वजह से प्रभावित होती है। कुछ मामलों में अधिक वजन वाले पुरुषों को गर्भधारण में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अधिकतर मामलों में बढ़ा हुआ वजन स्त्री और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालता है। मोटापा बांझपन के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय रोग का भी कारण बनता है। और आपको बता दें, चौथा मिथक है कि खराब जीवन शैली से पुरुषों की फर्टिलिटी को प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल गलत है कि खराब जीवन शैली पुरुषों को प्रभावित नहीं करेगी। दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी ये पूरी तरह से प्रभाव डालती है। ज्यादा शराब का सेवन, ज्यादा फास्ट फूड खाना, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना, ऐसी जीवन शैली शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी करती है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन, एक्सरसाइज, अच्छी नींद बेहद जरूरी है। इससे आपकी प्रजनन क्षमता बिल्कुल सही रहती है। पांचवा मिथक है कि बांझपन महिलाओं की समस्या है, पुरुषों में नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि बांझपन केवल महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी रहता है। ये एक विशिष्ट समस्या है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में होती है। पुरुष बांझपन मुख्य रूप से शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करते हैं। छठा मिथक है कि एक्सरसाइज करने से या जिम जाने से सेक्सुअल क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ये भी एक मिथक है। एक्सरसाइज करने से आप खुद को फिट रख सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन क्षमता से अधिक एक्सरसाइज करना आपकी फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल सकता है। सातवां मिथक है कि तनाव का पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर नहीं पड़ता। ये भी मिथक है दोस्तों, क्योंकि तनाव और चिंता आपके पूरे हेल्थ को खराब करती है। इसीलिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं पर भी तनाव का असर उतना ही बुरा पड़ता है। तो ये तो थे पुरुषों की प्रजनन क्षमता से जुड़े हुए कुछ मिथक। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इनमें से कौन से मिथक हैं जो आप भी मानते थे या अभी भी मानते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।